दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी वीरेंद्र सिंह। काफ़ी लंबे समय बाद हमारे चैनल पर मौजूद है क्योंकि कुछ दिक्कत हुई थी, बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में थे। अभी कुछ दिन पहले लौटे, इनसे बातचीत करेंगे। इसी बीच में कृषि बिल भी वापस हो गए। अब लोगों का ये कहना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार 11 महीने से कह रहे थे कि बिल तो वापस नहीं होंगे, लेकिन अब बिल वापस हो गए। क्या वजह है, क्या कारण है, इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे। 11 महीने से आप कह रहे थे कि बिल वापस नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और राकेश टिकैत कह रहे थे कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो बिल तो वापस हो गए अब। देखिए, मैं तो ये कह रहा था बिल वापस नहीं होने चाहिए, ये किसान के हित में है। सरकार की जिम्मेदारी थी ये समझाना कि किसान के हित में क्या है। सरकार नहीं समझी पाई। अपनी जिम्मेदारी से सरकार बरी नहीं हो सकती, उसे समझाना चाहिए था, नहीं समझा पाए। और ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बार सुकरात ने जहर नहीं पिया, पहली बार प्लेटो ने पत्थर नहीं खाए, पहली बार ये नहीं हुआ कि गैलीलियो को जो है पादरियों ने झूठा फंसा दिया था। उसने कहा था कि सूर्य नहीं घूमता पृथ्वी के चारों, पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती, तो गैलीलियो को जला दिया था। ये पहली बार नहीं हुआ। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई ईसा मसीह फांसी पर चढ़ा दिया हो, दुनिया के कष्ट के लिए आया हो। ये हमेशा होता रहा है। और कई बार लोग जो है ज़्यादा शोर मचा के, ये सरकार ने कुछ सोचा है शायद लंबे अरसे का। कुछ चीज़ें इसके पीछे ऐसी हैं मोनू जी, जिन्हें अभी खोलना ठीक नहीं है, वो टाइम से पहले होगा। कुछ बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इसमें साजिश थी। इसमें हिंदू सिखों को लड़ाने की साजिश थी, इसमें पंजाब के साथ खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने की साजिश थी। बहाने कुछ और थे। सरकार ने देश के लंबे असर को देखते हुए, लंबी असर देखते हुए इन चीज़ों का, और ये वापस लिया है। करी हुई चीज़ वापस लेना हर एक के बस की बात नहीं होता। दुनिया में कुछ ही स्टेट्समैन होते हैं जो अपनी बात को वापस लेते हैं। मोदी जी ने करके दिखाया है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इन्हें घर वापसी नहीं है, बिल वापस लो या मत लो। ये झूठे को झूठे के घर तक पहुंचाया है कि बिल वापस ले लिया, लेकिन फिर भी ये घर नहीं जा रहे, क्योंकि इनका घर जाने का प्रोग्राम नहीं। इन्हें वहाँ बैठ के मजदूरी मिल रही है। इन्हें घर आके क्या मिलेगा? बिल भाड़ में जाओ, बिल वापस हो या ना हो, उससे इनकी मजदूरी नहीं है। इनकी मजदूरी वहाँ बैठने की मिल रही है। लोग अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र साजिश के तहत इन्हें फाइनेंस कर रहे हैं। जो इस देश के हित में लोग नहीं है, जो शक्तियाँ देश विरोधी हैं, वे इस देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं और इन्हें फाइनेंस कर रहे हैं। इनका कंधा मिल रहा है। ये रोजगार पे लगे हुए हैं, देश के खिलाफ रोजगार पे ये लोग लगे हुए हैं। एक बात मैं इसके साथ साथ जोड़ दूं, राकेश जी बहुत बहस हो ली। हमने ये कहा था, सबूत दे के कहा था, आपकी संपत्ति पिछले 34-35 साल में जब से यूनियन बनी है तब से आपकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई। ये फार्मूला जो आपका संपत्ति बढ़ाने का है, ये फार्मूला आप बाकी किसानों को या सिसौली में या सिसौली के आसपास या बालियान खाप में ही कम से कम दें, ताकि किसानों की हालत सुधर सके। ये आपका कौन सा स्वार्थी तत्व है? एक तरफ तो परवक्ता के नाम पे, परवक्ता क्या होता है? परवक्ता कुछ नहीं होता। परवक्ता लीडर बना बैठा है। खाप का चौधरी घर बैठा दिया। परवक्ता 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 कुछ नहीं होता। ये बिना टाइटल का जो लीडर बना बैठा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल वापसी हो गया, जो वो हरिजन मारा गया अमृतसर के पास का, उसका कोई गिनती नहीं है। वो लड़की के साथ लेकिन वो रेप तो हो कह रहे हैं मोदी जी पे भरोसा नहीं है, बातचीत करनी चाहिए थी, बिना पूछे वापसी कैसे कर दी। ये कौन है? ये कौन है? देश का प्रधानमंत्री संसद के लिए जवाबदेह होता है। इनके लिए कौन है? इनका कौन भरोसा करे? इनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ गई है, ये संपत्ति बढ़ाने का फार्मूला नहीं बता रहे। इनका यकीन कोई क्यों करे? ये झूठ बोलते हैं, ये हेराफेरी करते हैं, ये फ्रॉडबाजी करते हैं। ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। ये तो उसमें जब ये बिल आया था तब इन्होंने समर्थन भी किया था। ये कहाँ के सच बोल रहे हैं? लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, बेरोजगारी पे बात होगी, प्रदूषण पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी, बिजली पे बात होगी, जिस तरीके से इतनी सारी मांगे सरकार के आगे अब रख दी गई है, क्या आप मानते हैं कि सारी मांगे पूरी करा कर ही राकेश टिकैत घर आएंगे? राकेश की कोई मांग नहीं है। राकेश ठेकेदार है, राकेश ब्लैकमेलर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ही इज ए ब्लैकमेलर।
ब्लैकमेलर है। योगी सरकार के कुछ अफसरों की इसके साथ साजिश है। ये उनसे मिला हुआ, वे इससे मिले हुए हैं। पता नहीं किसी बड़े नेता की नॉलेज में ये है या नहीं है, लेकिन ये है। कुछ अधिकारी लखनऊ बैठे हैं जो इससे मिले हुए हैं, ये उनसे मिला हुआ है। इनके क्या स्वार्थ हैं, इनके क्या हित हैं, लेकिन ये तो ठेकेदार है। ये मिट्टी के काम, फलाने काम, ढिम के काम। जो आदमी अपने बच्चे को, अपनी औलाद को एक ढंग का आदमी नहीं बना पाया, चरण सिंह इसका बेटा ठेकेदारी कर रहा है, ये देश के किसानों को क्या लीड करेगा। इनके रिश्तेदारों के नाम वो जो रिफ्रेशमेंट सेंटर हैं हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे, वे चल रहे हैं। आप धंधा करते हो, किसानों की आड़ में आप धंधा कर रहे हो, किसानों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो, और बेशर्मी की तरह, जो है बेशर्मों की तरह, बिल्कुल बेशर्मों की तरह, मतलब सामने खड़े रहते हो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं। इस बिल का अगर सबसे ज्यादा किसी को बेचैनी होगी, मैं आज कह रहा हूं, आज तक नहीं कहा था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को स्वर्ग में इसकी बेचैनी होगी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा इनके कर्मों से और इस बिल के वापस होने से निश्चित तौर से बेचैन होगी। उस महान आत्मा था, वो पुण्य आत्मा था, उसकी आत्मा को इन्होंने बेचैनी की है, और ये बिल वापस होके सरकार ने भी बेचैन किया है। उस आदमी को चैन नहीं आएगा, क्योंकि वो ये हमेशा कहते रहे कि किसान को अपनी फसल बेचने का, निर्बाध अपने उत्पादन को कहीं भी ले जाने का अधिकार होना चाहिए। ये इन्होंने नहीं मान के दिया, तो ये इनके साथ ठीक नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, किसान तो खुश हो रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, ढोल पटाखे बजा रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ किसान जो था गड्ढे में चला जाता, अब तो किसान खुश हो जाएगा। पाकिस्तान की जीत पे मिठाई बटी थी, पटाखे चले थे। पाकिस्तान मैच जीत गया था हिंदुस्तान से, तो पटाखे चले, मिठाई बटी, क्या कहोगे। उस भावना वाले सब जगह हैं। इन नादानों को पता नहीं है ये आग से खेल रहे हैं, ये किसान के भविष्य को खराब कर रहे हैं। ये अगले 50 साल तक इस देश के किसान की दशा में बदलाव ना हो, वो अच्छा ना चल सके, ये इस षड्यंत्र में ये तथाकथित किसान शामिल हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि किसी सरकार ने पहली बार मौका दिया था किसानों को, आइए कि टेबल पर बातचीत कीजिए, किसानों की समस्याओं का हल हो सकता था, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने वो अवसर खो दिया, किसान जहाँ था वहाँ का वहीं रह गया है। मूर्ख को अगर भगवान भी वरदान देगा, मूर्ख को, तो मूर्ख उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। राकेश को जो मौका मिला, या इन्हें जो ये संयुक्त किसान मोर्चा था, जो भी कुछ था, इन्हें जो मौका मिला, ये उसका उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी बुद्धि किसान के व्यापक हित में नहीं है, ना इनकी सोच है व्यापक हित में। इनके बड़े संकुचित विचारधारा है, ये सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है, इनके अपने लाभ की बात है। इनका लाभ काहे में है, किसान के लाभ से इनका कोई मतलब नहीं। इनका अपना लाभ, अपनी ठेकेदारी, अपने मकान, अपने प्लॉट, अपने बालक, अपने बालकों की गाड़ी, ये केवल इनका हित है, इसके अलावा इनका कोई हित नहीं है। अच्छा, 29 तारीख को एक बार फिर अल्टीमेटम दे दिया है कि फिर संसद जाएंगे 7 ट्रैक्टर लेकर। जो रास्ता पुलिस ने खोला है उसी रास्ते को जाएंगे, संसद में जाके बातचीत करेंगे। भाई मैं क्या बताऊं, ये कहाँ ट्रैक्टर लेके जाएंगे। अगर ये ट्रैक्टर के इतने ही शौकीन हैं, तो ये ट्रैक्टर पे सफ़र करना शुरू करो ना। वो जो इनके घर कई ये राकेश सर के जो कई लग्जरी गाड़ी खड़ी हैं, ये क्यों खड़ी है, ट्रैक्टरों पे सफ़र करो ना। ये क्यों जहाज़ों में, क्यों राजधानियों में बैठ रहे हैं। ये ट्रैक्टर पर सफ़र, इन्हें बहुत शौक है ट्रैक्टर पर सफ़र करने का। राकेश से पूछना कितने दिन से खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाया, साल भर से तो वहीं बैठा हो, कितने दिन से ट्रैक्टर नहीं चलाया। ज़्यादा शौक है ट्रैक्टर चलाने का, पता लग जा ट्रैक्टर बैठ के सफ़र कैसा हुआ है। ट्रैक्टर को इन्होंने, ये मान सम्मान की चीज़ थी किसान की, इन्होंने शर्म की चीज़ बना दी है। अच्छा, आपको नहीं लगता एमएसपी पे कानून बनना चाहिए? आप मोनू जी टेक्निकलिटी नहीं समझ रहे बात को। इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक का किसान है। जहां मणिपुर का किसान अनानास पैदा करता है,
त्रिपुरा का किसान कुछ और पैदा करता है, असम का किसान कुछ और पैदा करता है, नागालैंड में कुछ और आता है, उधर अरुणाचल में कुछ और फसलें हैं, केरल में मसाले और वो है, कश्मीर में ये अपना केसर है। हर जगह धान और गेहूं नहीं है, केवल कुछ फसलें हैं जिनका एमएसपी, और अब एमएसपी की तो बहस ही नहीं रही। एमएसपी क्यों हो, क्यों एमआरपी क्यों ना हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों ना हो। एमएसपी की बात खत्म, बेवकूफी है, झुंझुना है। असल बात आओ, सरकार से मांग करनी तो एमआरपी की बात करो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये होगा या मिनिमम रिटेल प्राइस ये होगा। एमएसपी खत्म, एमएसपी गए दिनों की बात है, आने वाले दिनों की बात एमआरपी है। लेकिन ये जो ये तथाकथित किसान बने फिर रहे, किसान तो है नहीं ये जो बने फिर रहे, इनकी प्राथमिकता, इनकी बुद्धि में ये एमआरपी और एमएसपी का फर्क नहीं आने का, ये इस बात को नहीं समझ पाने के। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपने देखा होगा जब पहले आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत कहते थे चाहे 2022 आ जाए, चाहे 2024 आ जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। अब तो बिल वापस भी हो गए, तो क्या 2022 या 24 तक का प्लान पहले ही तैयार था कि बिल वापस हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर नहीं जाना है? इनका मकसद बिल वापस करवाना या बिल में संशोधन करना नहीं था, इनका मकसद किसी बहाने वहां पड़ना था। अगर बिल वापस हो गए तो अब कोई बहाना चाहिए, अब क्या बहाना है? अब भी इन्हें वहीं पड़े रहना है, क्योंकि इनकी आमदनी वहां पड़ने से है। ये वहां लेटे रहेंगे तो इनकी मजदूरी मिले जाएगी, जो फंड इन्हें सोर्स कर रहे हैं फंड, वे इन्हें पैसा देते रहेंगे जब तक वहां बैठेंगे। अब तो खुल्लम खुल्ला, पहले भी कांग्रेस का सब आ रहा था, कांग्रेस ने, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि वापस नहीं होना चाहिए आंदोलन। तो ये राहुल गांधी की मजदूरी कर रहे हैं, ये उसके संविदा कर्मी हैं, ये किसान नेता नहीं है, ये राहुल गांधी की नौकरी कर रहे हैं, उसी की नौकरी पे ये उसी का दिया खा रहे हैं, ये उसके वो हैं। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो उत्तर प्रदेश से जाती दिख रही थी, इसलिए मोदी जी ने फैसला लिया डर के कारण। जिस आदमी ने फैसला लिया है, इतिहास में दो बातें आती हैं। एक, जो लोग एक बार कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटता है, केवल उनके बारे में एक लाइन आती है कि वो डट के सामने अड़े रहे और हार गए। एक लाइन होती है, फला समय पे 4 कदम पीछे, वक्त पे 3 कदम आगे आए और उन्होंने लड़ाई जीती। लड़ाई अल्टीमेटली वे लोग जीतते हैं जो लोग समय के अनुसार आगे पीछे चलते हैं। वे लोग लड़ाई नहीं जीतते जो एक बार आगे बढ़ने के बाद, हमारे बहुत से राजपूत राजा और भी कई राजा जो है बड़े बहादुर राजा थे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटे, नतीजा उन्हें हार स्वीकार करी। इतिहास में वो ही जीतता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो लचक रखता है और जिसमें रिजिडनेस नहीं होती, अपने वक्त के अनुसार जो कदम उठाता है।